नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कल का मार्केट कैसा रह सकता है। आज मार्केट ने कंसोलिडेशन किया बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में और अब इस कंसोलिडेशन के बाद क्या ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग 15,750 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, 51 पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे 81 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। बट कह सकते हैं कि ये गैप अप ओपनिंग हुई थी। गैप अप ओपनिंग के बाद जो कहानी रही वो ये रही है कि अगर मैं यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट निफ्टी का लगाऊं तो आपको क्लियरली इंडिकेशन मिलेगा। देखो यहाँ पे हम खुले करीब करीब 15,724, नीचे गए 15,680 81 के लेवल पे। फिर हमने रिकवरी दिखाई और अल्टीमेटली पूरे दिन कामकाज करके ये जो एक मोमेंट आया ये रिलायंस की वजह से आया। कह सकते हैं कि सुबह भी जो मोमेंट आया वो रिलायंस की वजह से आया और फिर ये सेकंड हाफ में जो मोमेंट आया इसमें भी रिलायंस का ही रोल था और रिलायंस ही निफ्टी को ऊपर के लेवल पे होल्ड करके बैठा हुआ है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से। और वही ये यहाँ पे एक रीज़न आ रहा है कि जो निफ्टी है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर हम ऑप्शन चेन में समझने की कोशिश कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्लियरली 15,700 की जो कॉल है, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं करीब 34618 कॉन्ट्रैक्ट हैं यहाँ पे। और पुट साइड की बात करें तो यहाँ पे कितने हैं, 44826 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे। 15,800 पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा 38464 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़े हुए हैं और 15,800 की जो पुट है वो 12,504 कॉन्ट्रैक्ट है। यानी अब जो निफ्टी के लिए जो टारगेट आ रहा है वो 15,800 यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। कहीं ना कहीं निफ्टी जो 16,000 का टारगेट है उसके लिए शायद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है 1-2 दिन में या 3-4 दिन में यहाँ पे 16,000 को टच कर भी सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्लियरली जब तक निफ्टी 15,500 के नीचे जाके क्लोज नहीं होता तब तक निफ्टी वीक नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए भी सेम 35,000 का लेवल जब तक नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक बैंक निफ्टी में वीकनेस नहीं आएगी। बट ये होगा क्यों, होगा कैसे, इस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट, अगर हम यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी अपने जो भी स्विंग हाई है उनको धीरे धीरे ये निकाल ही रहा है। तो फिलहाल अभी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये एकदम से गिर जाएगा। बट अगर डे चार्ट पे हम देखें तो यहाँ पे अगर हम पास्ट ट्रेंड देखें जो एक रिकवरी का था, तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड में थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी ये दिख रही है मेरे को कि जब भी मार्केट ये ऊपर जाता था और ऊपर जाके ये छोटी छोटी कैंडल बनाने लगता था तो एक सेलिंग का प्रेशर, जो कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग का प्रेशर आता ही था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इवन अगस्त से आप देखना स्टार्ट करोगे तो देखो अगस्त में आपको ये एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, अक्टूबर में आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और फिर नवंबर में भी आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला एक। फिर दिसंबर की बात करें, दिसंबर में भी आपको देखने को मिला। जनवरी की बात करें तो जनवरी में तो अच्छा खासा गिरा था। फरवरी की बात करें तो फरवरी में भी एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो वो सेलिंग प्रेशर अभी तक देखने को नहीं मिला है निफ्टी के अंदर। तो इसीलिए ऊपर के लेवल पे मैं आपको कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे वो निफ्टी हो, कि ऊपर के लेवल पे आप बाय करो। हाँ, शॉर्ट की मैंने एक पोजीशन 15,000 की पुट दे रखी है, जो कि आपने रिकमेंड करी थी 100 रुपये पे, अभी शायद 26-27 रुपये पे वो चल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा वो गिर गई है, क्योंकि विक्स जिस तरीके से ड्रॉप हुआ है, उस विक्स के ड्रॉप होने की वजह से काफ़ी तेज़ी से उस पुट के प्रीमियम गिरे हैं। क्योंकि मंथली ऑप्शन है, मंथली ऑप्शन के प्रीमियम इतनी तेज़ी से नहीं गिरने चाहिए लेकिन फिर भी गिरे हैं। कहने के लिए अभी टाइम वैल्यू अगर देखा जाए तो हमारे पास 20 दिन की है, लेकिन उसके प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से गिर गए हैं। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे क्या है आप समझ के रखिए कि अगर आपके पास एक लॉट है, अगर आपने एक लॉट ख़रीदा था तो आप उसमें चाहो तो एक एवरेजिंग कर सकते हो एक लॉट की। अगर आपके पास 2 लॉट है तब भी एवरेजिंग कर सकते हो, मतलब 3 लॉट हैं तब तक आप एवरेज कर सकते हो। 3 लॉट है तो भी एक लॉट की आप एवरेजिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मान लो 5 लॉट हैं, 10 लॉट हैं, 15 लॉट हैं, तो फिर आप एवरेजिंग मत करो। या तो आप अपना लॉस बुक करके एग्ज़िट हो लो, या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ 15-20 रुपये और रह गए, मतलब अगर प्राइस काफ़ी गिर गया है और वो प्राइस आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, तो फिर आप होल्ड कर सकते हैं और इस वीक देखते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अगर आप एवरेजिंग कर रहे हो तो आप एक लॉट की ज़रूर एवरेजिंग कर लो यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं एक एक्सपेक्टेशंस एक कहीं न कहीं एक सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। वो नहीं आ रहा है ये मैटर नहीं करता, बट आना चाहिए एज़ पर द मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड था उसके हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे देखो प्रीवियसली हमने सब हायर लेवल पे ये जो शॉर्ट बनाए थे, आपको मैंने यहाँ पे शॉर्ट रिकमेंड किया था तब ये मार्केट गिरा था, यहाँ पे शॉर्ट रिकमेंड किया था तब ये मार्केट गिरा था, और सेम शॉर्ट यहाँ पे रिकमेंड किया गया है जो कि 15,500 था। 15,500 से निफ्टी करीब 250-300 पॉइंट ऊपर आ गया है। तो अगर यहाँ से जिस दिन भी सेलिंग प्रेशर आएगा वो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर होगा अराउंड 15,300 तक। 15,300 या 15,150 तक निफ्टी जाना चाहिए। अब ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब उसके लिए देखेंगे क्योंकि वो कब जाएगा, क्योंकि वो कोई इंडिकेशन नहीं बनाएगा। ऐसा होता है कभी कभार लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इंडिकेशन देगा मार्केट तब गिरेगा, वो इंडिकेशन नहीं आएगा, वो आपको एक सडनली सेल ऑफ देखने को मिलेगा, वो उसमें मार्केट गिरेगा। और उसी एक कह सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट डे के लिए हमने वो पुट बाय करी थी, बट वो डे अभी आया नहीं है, मे बी आएगा नहीं आएगा, फ़िलहाल ऐसी कंडीशन नहीं है। ऊपर के लेवल पे मैं बाय करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हूँ, खासकर इस लेवल पे। जब तक एक करेक्शन नहीं आ जाएगा तब तक बाइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस दिन आएगा आप ट्रैप हो जाओगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छे लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आइदर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कैसे देखने को मिल सकता है देखो, ये एक लेवल है जो कि 35,500 का लेवल है। इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने ज़्यादा कुछ कामकाज नहीं किया है। अगर इस लेवल के ऊपर ये कामकाज करने को निकलता है और 35,600 के ऊपर ट्रेड करता रहता है तो आपके लिए ऊपर के लिए एक ब्रेकआउट मिल सकता है जिसका टारगेट होगा 36,300। और अगर ये नीचे 35,000, इवन 35,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है ये, तो फिर एक ब्रेकडाउन होगा जो कि करीब 34,600 का होगा। यानी ये 600 पॉइंट नीचे और 600 पॉइंट ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, और यही मोमेंटम वाले होंगे। बाकी तो ये तो यहाँ पे आप सीधा सीधा है ऑप्शन सेलर यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा रोल यहाँ पे ये रहा है कि जाहिर सी बात थी, जो जून का महीना था इसमें जो पीक मार्जिन का जो 75% का जो रूल था वो अप्लाई हुआ है। तो 75% का रूल अप्लाई होने के बाद बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे फ्यूचर्स के वॉल्यूम ड्रॉप होंगे, जाहिर सी बात है इंट्राडे के वॉल्यूम्स ड्रॉप होंगे। ज़्यादातर लोग ऑप्शंस में काम करेंगे, ऑप्शन सेलिंग के भी वॉल्यूम ड्रॉप होंगे क्योंकि वहाँ पे भी आपका जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा रखता है। मुझे याद है आज से अगर 2 साल पहले अगर हम जाते हैं 2019 में जाते हैं, तो उस टाइम निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना मार्जिन मिलता था कि इंट्राडे का इतना मार्जिन मिलता था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को आप 8-9 हज़ार रुपये में ख़रीद सकते थे। आज वो मार्जिन क्लोज है। तो अगर आपको आज भी अगर वो आप हेज करके खरीदते हो तब भी 60-70 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में लग जाते हैं, और अगर आप नेकेड खरीदते हो तो 1.5 लाख रुपए चाहिए। अब इतना बड़ा पैसा रख के हर कोई ट्रेड नहीं करता, ये तो सिंपल सी चीज़ है। अब बड़े लोगों का ही गेम रह गया है, जिनके पास पैसा है वो ही मार्केट में काम करेंगे। रिटेल वालों के लिए तो ऑप्शन ही बचा है, और ऑप्शन बाय कर करके वो वैसे ही यहाँ पे लॉस करते रहेंगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग तो एक मोमेंटम में होती है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब वो मोमेंटम क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके से विक्स इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम मार्केट से बिल्कुल भी नहीं रहा है और अब साइडवेज का मार्केट रह गया है। साइडवेज के मार्केट में सबसे ज़्यादा एडवांटेज किसको मिलता है? ऑप्शन सेलर को। अब जाहिर सी बात है, जिसके पास 20,000, 30,000, 50,000 या लाख रुपए भी हैं वो ऑप्शन सेलिंग तो कर नहीं सकता है, तो वो ऑप्शन बाइंग करेगा। तो ऑप्शन बाइंग करेगा तो अल्टीमेटली उसको ऑप्शन बाइंग में क्या होगा? लॉस मिलेगा इस मार्केट में। क्योंकि ऑप्शन बाइंग के लिए क्या चाहिए? मोमेंटम। मोमेंटम है नहीं, तो या तो आप ऑप्शन सेलिंग करो या फिर आप मार्केट से बाहर रहो जब तक एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलता है। जो कि अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग जो ब्रेकआउट होगा वो 35,800 के ऊपर है। लेकिन फिर भी अगर 35,600 के ऊपर ये ट्रेड करता रहता है कंटिन्यूसली, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बाय कर सकते हो। और नीचे अगर ये 35,000 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो नीचे की तरफ सेल कर सकते हो। टारगेट होगा 34,400 का। तो यही है मार्केट के कुछ पॉइंट्स जो इंडिकेट कर रहे हैं चार्ट्स पे। इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है। फिलहाल मार्केट पूरा पूरा साइडवेज दिख रहा है। आज कह सकते हैं कंसोलिडेशन हो गया है। अगर कल कंसोलिडेशन होता है तो परसों एक मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है, या फिर एक्सपायरी के दिन। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए यहाँ पे क्लियरली, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखो डाउ फ्यूचर अभी 59 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है यहाँ पे। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, 68 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। अगर इंडेक्सेस फ्यूचर की बात करें
तो SGX निफ्टी 15,816 पे ट्रेड कर रहा है, नैस्डैक फ्लैट है। इसके अलावा मार्केट की बात करें तो ज़्यादातर मार्केट हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। तो देखेंगे आगे आने वाले 3 से 4 दिन कैसे रह सकते हैं, क्या मार्केट ब्रेकआउट देगा, ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी 1 से 2 दिन के अंदर। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।